अच्छे से आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? ओके। प्रेज गॉड। आप सबको जय मसीह की मैं देना चाहता हूँ आप सबका कि आपने अपनी सेवकाई में एक बार फिर से मुझे सुसमाचार सुनाने का अवसर दिया। मैं वो परमेश्वर पिता का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आप पवित्र आत्मा के साथ एक गहरे उपस्थिति में जाने जा रहे हो। यस। हालेलुया। तो कल मुझसे नीतीश भाई ने पूछा कि हमारे इस जो मीटिंग का टॉपिक क्या होगा, तो भाई मैंने प्रेयर किया और प्रभु ने मुझे बोला कि बता अपने बच्चों से बात करना कि आप जितना पवित्र आत्मा के उपस्थिति के प्यासे नहीं, उससे भी ज्यादा पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति का प्यासा है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया आप लोगों को देने के लिए, ये आप लोगों की जिंदगी में पवित्र आत्मा के प्रति आपका नजरिया बदलेगा, पवित्र आत्मा के साथ आपका सहभागिता बदलेगा। आप जो समय पवित्र आत्मा के साथ व्यतीत करते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा अब आपका समय परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने जा रहा है। आप परमेश्वर की उपस्थिति को एक गंभीरता के साथ लेने जा रहे हो। और आज इस बात को आप सीखने जा रहे हो कि परमेश्वर किस तरह से, किस जुनून के साथ आपका इंतजार करता है हर दिन और हर समय। ठीक है, तो हम लोग के पास 1 घंटा है। तो मैं चाहता हूं हम सब लोग प्रेरितों के काम अध्याय 3 और उसका पहला वो वचन से लेके हम लोग 10वां वो वचन तक पढ़ेंगे। और कोई भी भाई इस वचन को पढ़ने में हमारी सहायता कर सकते हैं, कि भाई या वो बहन कोई भी। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन हम्म। 1 से लेके 10 तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्मे के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगे। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। तुरंत उसके पाँव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसके चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया, और यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। आमेन। हालेलुया। तो यहाँ पर एक लंगड़े भी भिखारी का जिक्र है, और ये लंगड़ा भिखारी परमेश्वर के मंदिर के उस फाटक के पास बैठता था जिसका नाम सुंदर था। और ये जो लंगड़ा था, ये जन्म से लंगड़ा था, और ये मंदिर के बाहर बैठा करता था। हालेलुया। तो और उसके बाद वहां पर पतरस और यूहन्ना आते हैं, और वो लोग उसे उसे चंगा करते हैं। और उसके बाद वो मंदिर के अंदर और उछल कर वो खड़ा हो जाता है। 8वां वचन में उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। अब चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हाँ, हालेलुया। तो जो जो एक मसीही परमेश्वर परमेश्वर आप जब पुराने नियम के जब मंदिर के उस आप जब डायग्राम को देखेंगे, तो उस मंदिर में
बाहरी आंगन होता था, ठीक है, बाहरी आंगन होता था, पवित्र स्थान होता था, अति पवित्र स्थान होता था। बाहरी आंगन के अंदर आने के लिए एक द्वार हुआ करता था, और बाहरी आंगन से पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान है वो तंबू से बना हुआ था। और उसके और जो पवित्र स्थान के अंदर जाने के लिए एक एक पर्दा हुआ करता था, द्वार हुआ करता था। और पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में जाने के लिए एक पर्दा हुआ करता था, जिस पर्दे को यीशु मसीह जब क्रूस पर अपने प्राणों को छोड़े तो पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक वो फट गया, जिसका जिक्र है। तो जो परमेश्वर का जो उपस्थिति होता था वो अति पवित्र स्थान में होता था, और उस स्थान में साल में एक बार महायाजक को जाने का अनुमति हुआ करता था। वो मेमने के लहू के साथ जाता था और सारे इजरायलियों के पापों की क्षमा को मांगता था। तो इसका मतलब जो परमेश्वर की उपस्थिति होती थी वो बाहरी आंगन में नहीं होता था, पवित्र स्थान में भी नहीं होता था। परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो अति पवित्र स्थान में हुआ करता था। तो इसका मतलब है जो ये लंगड़ा भिखारी था मेरे प्रियो, ये लंगड़ा भिखारी मंदिर के बाहर बैठा था। अब परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि एक क्रिश्चियन मंदिर के बाहर बैठे। परमेश्वर चाहता है कि हर एक क्रिश्चियन परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जीवन को जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम बाहरी आंगन से पवित्र स्थान में जाएं, पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। हम सब मेरे प्रियो बनाए गए, हम सब जब आदम के बारे में पढ़ेंगे तो प्रतिदिन आदम परमेश्वर से मिलने नहीं जाता था, परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था। इसका मतलब है परमेश्वर आदम की उपस्थिति का प्यासा था। परमेश्वर जैसे आदम की उपस्थिति का प्यासा था, वैसे ही परमेश्वर आपकी उपस्थिति का प्यासा है। परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है। हम लोग जब पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में पढ़ते हैं, वो पौलुस वहां पर लिखता है परमेश्वर पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की जो सहभागिता हम सबके साथ होती रहे, है ना। इसका मतलब है कि परमेश्वर के पास आपको देने के लिए कुछ है, यीशु मसीह के पास भी आपको देने के लिए कुछ है, अब पवित्र आत्मा के पास भी आपको देने के लिए कुछ है। परमेश्वर के पास आपको देने के लिए प्यार है, यीशु मसीह के पास आपको देने के लिए अनुग्रह है, और पवित्र आत्मा के पास आपको देने के लिए सहभागिता है। लेकिन वो अपनी सहभागिता उनको देता है जो अपना ध्यान उसको देता है, जो अपना समय उसको देता है। पवित्र आत्मा, ये जो लंगड़ा भिखारी था मेरे प्रियो, ये मंदिर के बाहर बैठा था। और आप देखेंगे आज का जो मेरा टॉपिक है उसका जो दूसरा नाम मैं दे सकता हूं वो है लंगड़े क्रिश्चियन, आत्मिक लंगड़े क्रिश्चियन, आत्मिक लंगड़ापन। आज आप बहुत सारे लोगों को देखोगे मेरे, हम जब प्रभु यीशु मसीह पर जब हम लोग विश्वास करते हैं, हम सबको पवित्र आत्मा मिल जाता है, हाँ या ना। ठीक है, जब हम उद्धार पाते हैं पवित्र आत्मा, हम सबको पवित्र आत्मा का मुहर हमारे जीवन के ऊपर लगता है, उसका छाप हमारे जीवन के ऊपर लगता है, और हम सबको पवित्र आत्मा दे दिया जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, बात यहाँ पवित्र आत्मा के मिलने का नहीं है, बात है पवित्र आत्मा के चलाए चलने का। अब जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के चलाए चलता नहीं, वो आत्मिक लंगड़ा है। अब वो व्यक्ति जो, और इसीलिए ये जो व्यक्ति था जो लंगड़ा था, ये जन्म से लंगड़ा था। कैसा था ये? जन्म से लंगड़ा था। अब जन्म से लंगड़ा था, लेकिन पांव के साथ पैदा हुआ था ये, बिना पांव के पैदा नहीं हुआ था, पांव के साथ ये पैदा हुआ था, लेकिन लंगड़ा था, इसका पांव इसको सपोर्ट नहीं करता था। ऐसे ही जब हम यीशु मसीह में हमारा जब नया जन्म हुआ, हम सबको, हम जब रोमियो उसका 8 अध्याय पर पहला वचन पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि एक मिनट मैं उसको आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ।
उधर लिखा हुआ है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उस शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं? आत्मा के अनुसार चलते हैं। गलातियों 5:18 में लिखा है, गलातियों 5 उसका 18 में लिखा है। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो वे व्यवस्था के अधीन नहीं, आत्मा के चलाए चलते हो, और जो आत्मा के अनुसार भी चलते हैं। इसका मतलब है पवित्र आत्मा के पास एक शरीर है। पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और वो चाहता है कि हम सब उसके साथ संगति और सहभागिता करें। अब पवित्र आत्मा के पास अगर शरीर है तो उसके पास पांव भी है, और वो पांव है तो वो पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उसके चलाए, हम सब चलें। लेकिन क्रिश्चियन लेकिन क्रिश्चियन लोग आज, आप अधिकतर क्रिश्चियनों को जब आप देखोगे मेरे प्रियो, वो मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा तो उनको दे दिया गया है, लेकिन पवित्र आत्मा के चलाए चलते नहीं। और ये जो लंगड़ा भिखारी था, इसका साइन क्या था कि ये भीख मांगता था, और इसको 4 लोग उठा के, रोज कुछ लोग उठा के मंदिर के द्वार के पास, जिसका नाम सुंदर नाम फाटक था, वो बैठा देते थे। 4 लोग रोज। एक एक आत्मिक रीति से लंगड़े आदमी का जो चिन्ह है वो ये है। बुरा मत मानना, ठीक है? बुरा मत मानिएगा, ठीक है? जो एक आत्मिक रीति से जो लंगड़ा व्यक्ति है, उसका चिन्ह है, उसको हमेशा काउंसलिंग चाहिए, उसको हमेशा उसको हमेशा 4 लोगों का जरूरत होगा। वो हमेशा 4 लोगों को फोन करके सांत्वना मांगेगा, लोगों से बार बार प्रेयर करवाएगा। प्रेयर कराना गलत बात नहीं है, मैं प्रेयर को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप दूसरों के प्रार्थना के ऊपर निर्भर हो चुके हो, आप आत्मिक रीति से लंगड़े हो। अगर आपको बार बार दूसरों के काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब आप आत्मिक रीति से लंगड़े हो। आपको दूसरों के प्रार्थनाओं की जरूरत है, लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर आप एक बच्चे हो तो आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करेंगे। जब बच्चा पोटी भी करेगा तो उसके माँ बाप उसको साफ भी करेंगे। लेकिन वही बच्चा अगर बड़ा होने के बाद भी यही करने लगे, बार बार गिरने लगे, बार बार, तो क्या आप उसको बड़े होने के कैटेगरी में आप रखोगे? नहीं, क्योंकि अब तक वो अपने माँ बाप के पांव पर ही चलना चाहता है। लेकिन माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा अपने पांव के ऊपर खड़े हो। अब बेटा अपनी जिम्मेदारी को समझे। अब मेरा बेटा मजबूत बने, मेरा बेटा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से मजबूत बने। लेकिन हम क्रिश्चियन लोग को आदत लग चुका है, ब्रदर प्रार्थना कर दो ये। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु में आने के बाद, मैं अपने शुरुआती दिनों में काउंसलिंग लेता था, लेकिन एक समय के बाद परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला कि मेरा बेटा, जब तू दुनिया से भी काउंसलिंग लेते रहेगा तो तुम मेरे उपस्थिति में आके कब तू मेरे कंफर्ट को पाएगा, तुम कब तुम डायरेक्ट मेरे पीस को पाएगा। अगर आप मेरे प्रियो, अगर एक विश्वासी बनकर जिंदगी जीना चाहते हो, तो आप 4 लोगों के सहारे आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक योद्धा के समान जीना चाहते हो, तो मेरे प्रियो, आपको अपने पांव के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। आपको पवित्र आत्मा के चलाए चलना पड़ेगा। आपको अपने पांव पर चलना छोड़ के आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना पड़ेगा। अगर आप एक साधारण विश्वासी बनकर जीवन जीना चाहते हो, तो आप ना क्रूस के पास जा सकते हो प्रतिदिन, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे दया कर, प्रभु मुझे। लेकिन अगर आप एक योद्धा के समान, अगर आप अपनी बुलाहट के ऊपर भी चलना चाहते हो, तो आपको प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा।
अगर आप एक साधारण विश्वासी बनकर जीवन जीना चाहते हो, तो आप जैसे क्रिकेट के मैदान में जो दर्शक होते हैं उनके समान बैठ के आप तालियों को बजा सकते हो, और आप परमेश्वर के भी चमत्कारों का आनंद ले सकते हो, उसके उपस्थिति का आनंद ले सकते हो। लेकिन अगर आप एक विजेता के समान जीवन जीना चाहते हो, तब मेरे प्रियो, तुमको दर्शक के कुर्सी को छोड़कर तुमको मैदान में उतर कर तुमको शैतान के विरुद्ध तुमको लड़ना पड़ेगा। तुमको डिसाइड करना है कि तुम विश्वासी के समान जीवन जीकर अपने जिंदगी को खत्म करना चाहते हो, या फिर योद्धा के समान अपनी बुलाहट में चलकर परमेश्वर की योजना को अपने जिंदगी में पूरा करना चाहते हो। ये ये लोगों के कंधों के सहारे चलना बंद कर दो। ओ रामा साखा मामा साखा। और इसको इसको जो लोग होते थे ना, और ये हमेशा क्या करता था, भीख मांगता था। क्या करता, बोलो बोलो, भीख मांगता था, बोलो। बोलो, भीख मांगता था। क्या करता था? भीख मांग। जो आत्मा के चलाए में नहीं चलता, वो उसका स्वभाव होता है हमेशा मांगने का। आप आप एक क्रिश्चियन बाहरी आंगन में बैठा है कि अति पवित्र स्थान में बैठा है, इसका वो साइन है। जो बाहरी आंगन में बैठा है ना, जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है ना, मेरे भाई, मेरी वो बहन, वो हमेशा मांगते रहेगा। लेकिन जो अति पवित्र स्थान में बैठा है, उसका स्टेटमेंट अय्यूब के जैसे होगा, उसका स्टेटमेंट दानियल के जैसे होगा, उसका स्टेटमेंट हबक्कुक के जैसे होगा कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। उसका स्टेटमेंट होगा, चाहे चंगाई मिले या ना मिले, लेकिन मैं अपने परमेश्वर से प्यार करते रहूंगा, चाहे छुटकारा मिले या ना मिले, चाहे आशीष मिले या ना मिले, मैं अपने यहोवा का पीछा करते रहूंगा। ऐसे लोगों का स्टेटमेंट होता है। ऐसा स्टेटमेंट ना नॉर्मल लोगों के जो बाहरी आंगन में बैठे उनके मुंह से आप कभी नहीं सुन पाओगे। ये स्टेटमेंट उन लोगों के लिए होता है जो उसके छाए हुए स्थान पर बैठे रहते हैं। तो जो पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो, वो आपको बाहरी आंगन में बैठा हुआ देखना नहीं भी चाहता। वो चाहता है कि आप आंगन में आओ, वो चाहता है कि आप पवित्र स्थान में आओ, वो चाहता है कि आप अति पवित्र स्थान में आओ। ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन में होने वाला बात नहीं है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को सरेंडर करते हो, पवित्र आत्मा आपको, जिस दिन आप उद्धार अपने यीशु मसीह को उद्धार करते ग्रहण करते, उस दिन आपको मिलता है। लेकिन उसके साथ संबंध आपको समर्पण के द्वारा मिलता है। मारा हस्सा खमा मस्सा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय, जब आप जब बाइबल पढ़ोगे, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति का प्यासा है। मैं इस बात को साबित करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति का प्यासा है। वो नहीं चाहता कि आप उस स्थान पर रहो, वो आपको आगे की ओर प्रतिदिन लेकर जाना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जंगल में ले गया। इसलिए बाइबल बोलता है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के चलाए जंगल के अंदर चले गए। इसीलिए जो एलिया का ठिकाना होता था, वो करमेल का पर्वत हुआ करता था। इसीलिए जो एलिसा का ठिकाना हुआ करता था, वो करमेल का पर्वत हुआ करता था। इसीलिए मूसा के विषय में लिखा है कि वो छावनी से दूर, वो छावनी से दूर है, वो तंबू, मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर के साथ ऐसे बात करता था जैसे दो भाई आपस में बात करते हैं। इसीलिए प्रेरितों का जो 120 लोगों का जो ठिकाना था, वो उपरोठी कोठरी था। पवित्र आत्मा आपको हमेशा गुप्त में ले जाना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको गुप्त में ले जाके आपसे बातचीत करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपसे गुप्त में ले जाके, आप सोचिए कि 40 दिन और रात मूसा परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में वो बैठा हुआ था। आप सोचिए एलिया भी 40 दिन और रात परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में वो बैठा हुआ था। एलिसा 40 दिन और रात परमेश्वर की उपस्थिति में उसके साथ बैठा हुआ था।
एलिसा 40 दिन और रात परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में बैठा हुआ था। यीशु मसीह 40 दिन और रात पवित्र आत्मा के साथ उसकी उपस्थिति में बैठा हुआ था। आप जब पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो आप हमेशा और हमेशा एकांत में बैठ जाएंगे। आप कभी भीड़ में नहीं होंगे, आप एकांत में होंगे। अगर आप पवित्र आत्मा की सुनोगे, आपको भीड़ में पसंद नहीं आएगा। पवित्र आत्मा को भीड़ में देखना पसंद नहीं करेगा। एलिया बोलता है मैं जो यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूं। एलिसा बोलता है मैं जो यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूं। उनका जो ठिकाना था वो कोई इंसानों का झुंड नहीं, उनका ठिकाना पवित्र आत्मा की उपस्थिति था। माँ खासा ना मासा खा। और हमको पवित्र आत्मा जंगल में ले जाना चाहता है, और हम लोग पवित्र आत्मा हमको एकांत में लेकर भी जाना चाहता है, और हम लोग पवित्र आत्मा को कहीं और ले जाना चाह रहे हैं। हम पवित्र आत्मा के चलाए चलना छोड़ के पवित्र आत्मा को अपने अनुसार चला रहे हैं। और इसीलिए पवित्र आत्मा क्रिश्चियनों से शोकित है, और इसीलिए पवित्र आत्मा के काम हमारे जीवन में नहीं हो रहे हैं। इसीलिए वो पवित्र आत्मा के फल से ज्यादा हमारे जिंदगी में आत्मिक ढोंग दिखता है। इसलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के वरदानों से ज्यादा हमारे जिंदगी में केवल बातें दिखती हैं। लेकिन बाइबल बोलता है परमेश्वर का राज बातों में नहीं, सामर्थ में है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे तो हमारे जिंदगी से आत्मिक ढोंग का खत्म होगा, और हमारे जीवन में फलों का लगना शुरू होगा। बातों का करना बंद होगा, और सामर्थ का बहना शुरू होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे इंतजार भी कर रहा है मेरे प्रियो। आप हर जगह देखिए, पवित्र आत्मा ने जितनों लोगों को चुना, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उन सबको सेपरेट ले गया। पवित्र आत्मा उन सबको पवित्र आत्मा उनके द्वारा जागृति लेकर आएगा, जो पवित्र आत्मा के साथ उसके एकांत में उसके साथ समय बिताते हैं, बाइबल के साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना के साथ समय बिताते हैं, उपवास के द्वारा उसे खोजते हैं। ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा अपना स्वभाव और अपना वरदान देता है, और ऐसे लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा पूरे दुनिया को हिलाना चाहता है। पवित्र आत्मा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कभी भी अपने कामों को नहीं करेगा जो उसकी उपस्थिति से ज्यादा। हो सकता है आप दिन भर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करते हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से जब भी फोन में बात कर रहे हो प्रभु की बात कर रहे हो, अपने परिवार में जब भी आप बात कर रहे हो प्रभु की बात कर रहे हो, अब जब भी अपने दोस्तों से बात कर रहे हो प्रभु की बात कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इसके बावजूद पवित्र आत्मा आपको कभी भी अपनी उपस्थिति से भर नहीं सकता, जब तक आप लोगों से बात करना कम और पवित्र आत्मा से बात करना ज्यादा नहीं करोगे। हो सकता है पवित्रताई में भी आप चल रहे हो, लेकिन काफी नहीं है। आपको समय देना पड़ेगा। फोन में घंटों प्रभु के बारे में बात करना आसान है, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाके 1 घंटा बाइबल पढ़ लो, नानी दादी चाचा चाची सब याद आ जाएंगे। शैतान तो चाहता है कि आप ना बिजी रहो, आप ना यीशु की बात करो। आप शैतान में नहीं, शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। आप जब यीशु मसीह के बारे में लोगों से बात करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप हो सकता है किसी एक इंसान को काउंसलिंग दे रहे हो, लेकिन लाखों आत्माएं आपके काउंसलिंग का इंतजार कर रही हैं। और ये तब हो सकता है जब आप व्यक्तिगत रीति से पवित्र आत्मा से बात करते हो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप अपने भाई बहनों से बात करना बंद कर दो, लेकिन बट इतना बात करो, बहुत इतना बात करो जितना जरूरत है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमेशा आपको कहाँ मिलता है? गुप्त में मिलता है।
पवित्र आत्मा हमेशा आपको कहां पर ले जाना चाहता है? गुप्त में ले जाना चाहता है, एकांत में ले जाना चाहता है। लेकिन हम लोग के पास समय नहीं है भाई, समय नहीं है क्रिश्चियन लोग के पास। सब चीज करने का समय है, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताने का समय नहीं है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम लोग पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, हाँ, माला रामासा, माँ खासा खा, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, आ, हम लोग पढ़ेंगे 12 और 13 वचन, 11, 12, 13। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई अब इस नींव दूसरा नहीं डाल सकता, ठीक है यदि कोई जी। उस नींव पर तो सोना ये या सब काम चांदी प्रकट हो, या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। ओके। तो इधर इधर देखो, 3 चीज के वो बारे में लिखा हुआ है। आप जब 10वां वो वचन को भी पढ़ोगे, वहां पर बुद्धिमान राजमिस्त्री जो हमेशा अपना नींव रद्दा के ऊपर नहीं रखता। रद्दा के ऊपर, रद्दा का मतलब होता है जो बुरादा होता है ना, बुरादा। वो हमेशा नींव, अपना नींव बुरादा के ऊपर नहीं रखेगा, हमेशा मजबूत चीज के ऊपर वो अपना नींव रखेगा। एग्री। तो उसके बाद देखो 12वें वचन में लिखा हुआ है कि यदि कोई इस नींव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, बोलिए सोना, बोलिए सोना, सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, अब बोलिए काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। काठ, लकड़ी, घास और फूस, दो कैटेगरी है यहाँ पर, सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर। अरे ब्रदर, आप तो सोना चांदी का वो प्रचार करने लगे। हालेलुया। अच्छा, ये बताओ अक्षय भाई, अपना म्यूट ऑन कीजिए। जी बोलिए ब्रदर। ठीक है, एकदम ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, ठीक है। जी। तो अगर आपके सामने वो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर रख दिया जाए और एक तरफ लकड़ी और घास और फूस रख दिया जाए, तो आप क्या चुनोगे? सोना चांदी। तो ईमानदारी से वही और जवाब दिया, सोना चांदी। है ना, जी। क्योंकि ये चीज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये खराब तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वो बनाया है। लेकिन मैं इसके पीछे का भेद आपको बताना चाहता हूँ। जो सोना चांदी और वो बहुमूल्य पत्थर होता है, आप चुनना भी चाहते हैं, मैं भी वही चुनूंगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर हमेशा आपको गुप्त जगहों पर मिलेगा, आपको खुलेआम नहीं मिलेगा। वो आपको जमीन के अंदर मिलेगा, कोयले के अंदर मिलेगा, वो आपको समुद्र के अंदर मिलेगा, हाँ। लेकिन घास फूस और लकड़ी आपको कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। पवित्र आत्मा आपको, अगर आप सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर चाहते हो, तो ये आपको कहाँ मिल रहा है? ये आपको गुप्त जगहों पर मिल रहा है। ये बहुत रेयर मिलता है, बहुत कीमती होता है, और आसानी से मिलता है नहीं। अब गुप्त में मिलता है, लेकिन लकड़ी आपको कहीं भी मिल जाएगा, सस्ता होता है। और और इसका कोई तो पवित्र आत्मा आपको सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर जो गुप्त में मिलता है, जो जो बहुमूल्य होता है, ऐसे स्थानों पर पवित्र आत्मा आपको ले जाना चाहता है। आपको सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर ही चाहिए ना, तो वो चाहिए तो तुमको गुप्त में जाना पड़ेगा। जो और अगर लकड़ी पे घास फूस चाहिए, तो
कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन उसके पीछे एक रीजन और, आप बहुत सस्ते होंगे, आपका कोई वैल्यू नहीं होगा। जो सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर के ऊपर कोई अपना नींव रख रहा है, तो सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर को अगर आप आग से भी जलाओगे ना, वो और निखरते हैं। हाँ या ना? और ज्यादा निखरते हैं। लेकिन घास फूस और लकड़ी को जलाओगे तो जल के राख हो जाएंगे। तो जो पवित्र आत्मा के साथ अपने संबंध को गहराई में बना रहे हैं ना, वो जब उनके ऊपर परीक्षा आएगा, जब उनके ऊपर आग आएगा, तो मेरे प्रियो वो आपको कीमती बनाएगा। वो आपको और ज्यादा पहले से निखारेगा और वो आपको मजबूत करेगा। लेकिन अगर आपने अपना न्यू लकड़ी घास और फूस के ऊपर बनाया है, तो तुम जल के राख हो जाओगे जब परीक्षा आएगा। और जब हम लोग मत्ती 6 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर 3 गुप्त बातों का जिक्र किया गया है। कितने बातों का? 3 गुप्त बातों का जिक्र किया गया है। सबसे पहला उपवास, सबसे पहले देना, दूसरा उपवास, और तीसरा प्रार्थना। हाँ या ना? तो जब पवित्र आत्मा आपको गुप्त स्थानों में लेकर जाएगा, तो आपको गुप्त बातों को भी प्रकट करेगा कि तुमको करना क्या है मेरे साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। सबसे पहले अब देना। मैं अभी आपको ऑफरिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आपसे आपके जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा, इसीलिए बाइबल बोलता है जो कोई अपना जिंदगी देगा वो जिंदगी को पाएगा। आपको अपने जिंदगी को जैसा परमेश्वर का इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार आपको पवित्र आत्मा को देना पड़ेगा। पवित्र आत्मा को आपके शरीर के ऊपर नियंत्रण चाहिए। पहला क्या है? वो देना। जो दूसरा है वो है प्रार्थना। बाइबल बोलता है जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी को बंद करना और मुझसे गुप्त में वो प्रार्थना करना। तू जब ऐसा करेगा, तो जो तेरा पिता स्वर्ग से तुझे सुनता है, वो तुझे सार्वजनिक रूप से प्रतिफल को देगा। आपका जो प्रार्थना है मेरे प्रियो, वो गुप्त में पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। आपका जो बाइबल अध्ययन है, वो गुप्त में पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। और जो जो तीसरा भी चीज है मेरे प्रियो, अब बाइबल के अंदर जितने भी लोगों को आप देखोगे, दानियल का जिंदगी का जो सीक्रेट था, वो था सीक्रेट में प्रेयर करना। जो दाऊद का जो सीक्रेट था, वो था 7 बार परमेश्वर की आराधना करना। जो मूसा का जो रहस्य था, वो था कि वो परमेश्वर के मिलाप वाले वो तंबू में वो प्रतिदिन उससे मिलने जाया करता था। और आपका भी सीक्रेट होगा, आपका भी जिंदगी का रहस्य होगा कि आप जब पवित्र आत्मा के साथ अपनी कोठरी को बंद करते हैं, अपने अपने दिमाग को बंद करते हैं, अपने रूम को बंद करते हैं, और केवल पवित्र आत्मा और आप उसके साथ संगति करते हैं। जो तीसरा चीज है वो है उपवास। उपवास के द्वारा, उपवास का मतलब मेरे प्रियो, उपवास का मतलब होता है पवित्र आत्मा को बिना भोजन के खोजना। परमेश्वर को अपने जीवन में बिना भोजन किए, ये हमारे भूख और प्यास को दिखाता है कि प्रभु, मैं कि मैं भोजन करता हूं प्रभु, लेकिन आज मैं तुझे बिना भोजन के खोजना चाहता हूं। आज मैं बिना भोजन के प्रार्थना आज मैं बिना भोजन के बाइबल पढ़ना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि मैं तेरी उपस्थिति से भरना चाहता हूं। ये आपके भूख और ये आपके प्यास को दिखाता है। आप जब पवित्र आत्मा के चलाए जब गुप्त स्थानों पर चलेंगे, तो ये 3 चीजें परमेश्वर आपको सिखाएगा। अपना जिंदगी को सरेंडर करना, प्रार्थना गुप्त में करना, और उपवास गुप्त में करना। अब जब अब्राहम के बारे में जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, अब मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि आज कलीसिया के पास समय ही नहीं है उस गुप्त स्थान में जाके अपना जिंदगी देने का। आप देखिएगा कि मैं जैसे मीटिंग्स में जाता हूं, तो लोगों से जब ये पूछा जाता है, जब कि भैया, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, कि भैया हमको ना आपका कार हमको चाहिए था। तो आप देखना एक चीज, कार में सबको भी दे देते हैं, लेकिन खुद को भी नहीं देते।
लोग मीटिंग के लिए ऑफरिंग ऑफरिंग देंगे लेकिन अपना जिंदगी नहीं देंगे। समय नहीं है लोगों के पास। बोलते हैं भाई तुम्हारे कार ले जा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। लोग आपको अपना अपना इंस्ट्रूमेंट दे देंगे लेकिन खुद को नहीं देंगे, समय नहीं है। हमारी भी चीजों को ले जाओ, जितना ले जाना है तुमको, लेकिन हमको मत मांगना भाई, अपने पास बहुत काम है। आज मैं बता रहा हूँ, लोग ना प्रार्थना, लोगों के पास प्रार्थना, आप देखिएगा अब कहीं भी प्रार्थना सभा का अगर आयोजन किया गया है, अगर बर्थडे होगा, पार्टी होगा, शादी का रिसेप्शन होगा, पूरा पूरा कलीसिया वहां पर पहुंचेगा। लेकिन चर्च के अंदर अगर प्रार्थना का आयोजन किया गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि भोजन की व्यवस्था नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन शादी पार्टी बर्थडे में सब कोई आपको मिलेंगे। प्रार्थना सभाओं में लोग आपको नहीं मिलेंगे। जितने लोग शादियों में जाते हैं, जितना लोग, एक होता है कलीसियाओं के अंदर, आप देखना सबसे कम भीड़ किसमें होता है? उपवास प्रार्थना सभा केवल कलीसिया के अंदर रखा जाता है ना, तो आपको गिनती से अगर 100 लोग होंगे ना उस कलीसिया में, आपको 15 लोग ही मिलेंगे। उससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाले। क्यों नहीं मिलने वाले? क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। समय नहीं है। आप जब यूहन्ना 7 अध्याय पढ़ोगे, वहां पर लिखा हुआ है, तुम में से जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आओ, मैं तुमको जीवन की जल की नदियों में से पिलाऊंगा। है ना? लिखा है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि लोग, यीशु मसीह बोला तुम में से जो कोई भी प्यासा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं केवल थोड़े ही लोग हैं जो आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति के प्यासे हैं, और उस अपने आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए उसकी उपस्थिति में जाते हैं। आपको बहुत, और इसीलिए यीशु मसीह इंतजार किए किए किए, और जब आप प्रकाशित वाक्य में पहुंचेंगे, वहां 3:20 में लिखा हुआ है कि तू कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा, तेरे द्वार पर खटखटाता हूँ, अगर जो कोई खोलेगा उसके साथ मैं आकर भीतर भोजन करूंगा। इधर यीशु मसीह लोगों को बुला रहे हैं कि तुम में से जो कोई प्यासा है, और यीशु मसीह ने देखा कोई मेरी उपस्थिति का प्यासा नहीं है, तो वो खुद आकर एक इंसान के हृदय के द्वार पर खड़ा हो गया। अब खटखटा रहा है। अब वो बोल रहा है कि अगर अगर कोई खोलेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा, मैं उसके साथ संगति करूंगा, मैं उसके साथ सहभागिता करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं मैं कि मैं जहां तक मैं देखता हूं, यीशु मसीह द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, लेकिन कलीसिया अब द्वार खोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कलीसिया मोबाइल में बिजी है, कलीसिया व्हाट्सएप में बिजी है, कलीसिया फेसबुक में बिजी है, कलीसिया बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्करों में बिजी है, कलीसिया पैसा कमाने में बिजी है, कलीसिया संसार में बिजी है, घूमने और फिरने और खाने में बिजी है। किसी के पास समय नहीं है कि यीशु मसीह के लिए द्वार खोलकर उसे अंदर आने दे। आप जब उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो 6 अध्याय में वहां पर लिखा पाप द्वार पर खड़ा है, और अब प्रकाशित वाक्य में यीशु द्वार पर खड़ा है। आज लोगों ने पाप के लिए द्वार खोल दिया, लेकिन यीशु मसीह के लिए द्वार नहीं खोल रहे। लेकिन मेरे प्रिय, आज परमेश्वर का आत्मा भी चाहता है कि आप अगर पाप के लिए द्वार खोले भी क्यों ना हो, लेकिन जब आप यीशु मसीह के लिए द्वार खोलना चालू करेंगे, तो जैसे यीशु मसीह अंदर आएंगे और वो आपके साथ संगति करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ सारे पाप आपके द्वार के बाहर मिलेंगे आपको, यीशु मसीह के नाम से।
आपको मेरे प्रियो अपने पापों को पहले द्वार के बाहर भेजकर यीशु मसीह के लिए द्वार खोलने का जरूरत नहीं है। ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते। आप जिन पापों में है, जिन पापों के साथ यीशु के लिए द्वार को बंद किया है, आज उन्हीं पापों के साथ आप यीशु मसीह को आमंत्रित कीजिए और यीशु के साथ संगति कीजिए। अब पश्चाताप कीजिए, एक नए जीवन जीने का निर्णय लीजिए। यीशु मसीह आपको सारे पापों से आजाद करेगा और आपके साथ संगति करेगा और वो आपको अपने जैसा बनाएगा। क्योंकि जब यीशु मसीह आपके अंदर आएगा तो पाप को बाहर जाना पड़ेगा। पाप वहां पर रुक नहीं सकता, पाप वहां ठहर नहीं सकता। पाप का अधिकार को पवित्र आत्मा तोड़ देता है, पाप की प्रभुता को पवित्र आत्मा खत्म कर देता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स अब आपके सामने भी झुक के हाथ पैर भी जोड़ रहे होते हैं। जितने भी जंजीरें हैं जिन्होंने आपको जकड़ा है, चाहे आप पोर्नोग्राफी में है, चाहे आप किसी किसी अनलीगल रिलेशनशिप में, मैं आपको वो बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के साथ जब आप संगति करेंगे, आपको आपको उन पापों से आजाद होकर पवित्र आत्मा के साथ संगति करना, ऐसा ये रॉन्ग है। ये आप जिन पापों के साथ है, आप उन उस पापों में आप रहिए, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ संगति कीजिए और आप आमंत्रित कीजिए पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा, मैं इन पापों में भी नहीं रहना चाहता और मैं इनसे निकलना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें, मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूं, मैं आपको अपना जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूं और तू मेरे जीवन का स्वामी है। तू मेरे जीवन के ऊपर पूरा अपना नियंत्रण ले, मैं अपना समर्पण तुझे देता हूं। उस दिन से पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी को यीशु के समान बनाना चालू कर देता है। हालेलुया। आप जब मेरे प्रियो अब्राहम, इसहाक, एलियाजर के बारे में जब आप पढ़ेंगे, अब्राहम, उसका बेटा इसहाक, अब्राहम का नौकर एलियाजर, है ना, और अब्राहम ने एलियाजर को अपने बेटे इसहाक के लिए दुल्हन खोजने के लिए भेजा, ठीक है। और वो साथ में सोना और चांदी और झुमके और कंगन भी देकर भेजे, उपहार देकर भेजे। आ रहा है समझ में सबको? अब्राहम परमेश्वर पिता को प्रस्तुत करता है, इसहाक प्रभु यीशु मसीह को, और एलियाजर पवित्र आत्मा को प्रस्तुत करता है। और जो जो एलियाजर था वो निकल गया अब्राहम से आदेश पाके, और वो चला गया अपने बेटे, अपने अपने स्वामी के बेटे इसहाक के लिए दुल्हन खोजने। और जब दुल्हन खोजने के लिए जाते हैं तो उनको उनको एक एक कुएं के पास रिबका पानी भरते हुए मिलती है। और जो रिबका है वो पानी भर रही होती है, और वो अपना पानी भरने के बाद वो एलियाजर को पानी पिलाती है। उसके बाद एलियाजर के जो ऊंट होते हैं उनको वो पानी पिलाती है। और वो लगभग 10 ऊंट एलियाजर ने अपने साथ ले गया था। और इंसान को पानी पिलाना आसान है, ऊंट को पानी पिलाना आसान नहीं है। इसका मतलब है कि जो रिबका थी बहुत मेहनती थी, लेकिन, है ना। और जो रिबका है वो किसको दिखाता है? दुल्हन को दिखाता है। किसको दिखाता है? यीशु मसीह की दुल्हन। और हम लोग कौन है? यीशु मसीह की दुल्हन है। लेकिन रिबका जो जो दुल्हन थी वो बहुत मेहनती थी, और हम लोग जो दुल्हन है ना बहुत कामचोर है। उसने 10 ऊंटों को पानी पिलाया। समय चाहिए बॉस, 10 ऊंट को पानी पिलाने के लिए। एक ऊंट औसतन 10 गैलन पानी पीता है, तो उसने 100 गैलन पानी पिलाया उसने। हमको किसी को 1 गिलास तो ठंडा पानी पिलाने बोल दो। तो तो मेरे प्रियो, जो जो रिबका थी उसको एलियाजर इसहाक का दुल्हन बनाना चाहता था। आज पवित्र आत्मा
विश्वासियों को यीशु मसीह का दुल्हन बनाना चाहता है। और हम सब लोग सोचते हैं कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और हम सब दुल्हन हो गए। भैया उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। दुल्हन ना, दुल्हा आने से पहले पूरा सज धज के सवार होके बैठती है, ऐसी नहीं उसको दूल्हा के ले जा लेता है कि नहीं। तो जो रिबका थी वो सबसे पहले एलियाजर को पानी पिलाई। और एलियाजर कौन था? एलियाजर पवित्र आत्मा को प्रस्तुत करता है। और जो रिबका थी वो दुल्हन है। और जो रिबका का जो घड़ा है ना, रिबका के पास जिस घड़े से वो पानी पिला रही थी, वो घड़ा हमारे समय को दिखाता है। आज के डेट में नीतीश भाई के पास भी 24 घंटा है, और ए संतोष कुमार के पास भी 24 घंटा है। अक्षय भाई के पास भी 24 घंटा है, और संतोष के पास भी 24 घंटा है कि नहीं। तो आज संतोष पवित्र आत्मा एलियाजर को कितना पानी पिला रहा है, अपना 24 घंटे में से कितना समय दे रहा है। और आज आप पवित्र आत्मा को अपने 24 घंटे में से कितना समय दे रहे हैं। हम लोग कितना समय देते हैं। वो हमारी उपस्थिति का प्यास है। लेकिन इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि हम जितना पवित्र आत्मा की उपस्थिति के प्यासे नहीं है, उससे ज्यादा पवित्र आत्मा हमारी उपस्थिति का प्यासा है। और इसीलिए मैं, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप उसके साथ समय दें, आप उसको अपना ध्यान दें, आप उसके साथ अपना संगति करें। और इसने तब तक एलियाजर को पानी पिलाया जब तक एलियाजर का प्यास बुझ नहीं गया। हम लोग जो जाते हैं वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में एहसान किए टाइप। कैसे? एहसान किए टाइप। सबसे पहले वो सुबह उठते हैं, बस एहसान कर देते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद। उसके बाद नाश्ते के मेज में प्रार्थना करते हैं, फिर दोपहर को खाना को, रात के खाने को, और उसके बाद रात को वो 5 मिनट का वो प्रार्थना किए बस। क्या हम लोग पवित्र आत्मा के प्यास को बुझा रहे हैं? जब मैं पहले बाइबल में पढ़ता था तो मैं, यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बोला कि मैं प्यासा हूं, तो मैं सोचता था कि यीशु मसीह आत्माओं के लिए भी प्यासे हैं। ये, ये बात सच है। लेकिन मुझे अब ये बात समझ में आता है कि यीशु मसीह आत्माओं से ज्यादा जो बचाए गए हैं उनके ध्यान के प्यासे हैं, उनके समय के प्यासे हैं वो। इसीलिए मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने, जो लोग बोलते हैं ना हमारे पास समय नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ वो झूठ बोलते हैं। आप खुद अपनी जिंदगी में चेक कीजिए कि हम लोग कितना काम करते हैं, और हम लोग कितना फ्री रहते हैं, और कितना हम अपना समय वो बर्बाद करते हैं। जो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं, वो झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? समय सबके पास है बॉस, लेकिन उनके जिंदगी की प्राथमिकताएं दूसरी है। उनकी जिंदगी की प्राथमिकता यीशु मसीह नहीं, उनकी जिंदगी की प्राथमिकता संसार है। उनकी जिंदगी की प्राथमिकता ढोंग है। उनकी जिंदगी की प्राथमिकता दिखावा करना है। इसीलिए उनके पास पवित्र आत्मा के लिए समय नहीं है। मान ला रामस्सा। तो मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा में चाहता है कि हम सब उसके संग समय बिताएं। इसीलिए इसीलिए आप देखिए इसीलिए आप देखिए, जो मरियम मगदलनी थी, वो आपको वो आपको लूका 7 अध्याय में मिलेगी, यीशु मसीह के चरणों में। वो आपको लूका लूका 10 अध्याय में मिलेगी, यीशु मसीह के चरणों में। वो आपको यूहन्ना 11 अध्याय में मिलेगी, यीशु मसीह के चरणों में।
और इसीलिए यीशु मसीह ने बोला, जिस भाग को मरियम ने चुन लिया है उस भाग को कोई इससे छीन नहीं सकता। केवल इस मसीही जिंदगी में एक ही भाग सबसे महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, वो भाग है यीशु मसीह की उपस्थिति को चुनना, यीशु मसीह के भी चरणों में रहना, यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठ के आराधना करना, स्तुति करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस मसीही जीवन का। और हमने इस भाग को चुनना छोड़ के हम सब लोग उस मार्था के समान सेवा को चुन रहे हैं। हम लोग सेवा करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं भाई, हम लोग पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोग सेवा करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता मसीही जीवन में यीशु मसीह की उपस्थिति को चुनना है, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता को करना है। यीशु मसीह हमको जो देना चाहते हैं उसके बाद वो हमको अपने आप दे देंगे। माखा महासाखा। लेकिन आज हम सबको सेवा करना है, सबको दुष्ट आत्मा निकालना है, सबको सुसमाचार सुनाना है, हम सबको। लेकिन यीशु मसीह के साथ बैठने आप बोल दो, मैं बता रहा हूं कि आधे घंटे में ना हम लोग जान छोड़ अपना ना प्राण छोड़ डालेंगे। अगर लोगों के रूम को आप बंद कर दो, लोगों से आप मोबाइल भी ले लीजिए और उनको रूम में बंद कर दो। जैसे बिना पानी के मछली भी छटपटाता है ना, वैसी छटपटाएगा विश्वासी। हालेलुया। ओह जीसस, जीसस। आज परमेश्वर हम सबको चाहता है, हमारे भी ध्यान को चाहता है, हम लोगों के समय को भी चाहता है वो। अब मेरे प्रियो, सब चीज छोड़ दीजिए। पता है पवित्र आत्मा हमेशा, हम लोग जिस भी चीज से संतुष्ट हो गए ना, हो सकता है कि एक समय आप लोग पवित्र आत्मा के साथ एक भारी समय व्यतीत करते थे, एक समय आप घंटों बाइबल पढ़ते थे, एक समय आप हर सप्ताह उपवास करते थे। लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो भूख, वो प्यास हमारा कम हो गया है। आप हन्ना के जीवन में भी जब आप देखेंगे ना मेरे प्रियो, तो हन्ना हर वो चीज आज आपको जो संतुष्ट कर दिया है ना, हर वो चीज जिससे आपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाने का जो स्थान आपने दे दिया है मेरे प्रियो, वो सब चीज शैतानी है। क्योंकि शैतान कभी भी अब नहीं चाहता कि आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताए। इसीलिए शैतान ने पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ जो आपका समय था उसको भी चीजों के साथ रिप्लेस कर दिया है। आप जिस समय में आप कभी ध्यान देंगे आपको समझ में आएगा, जिस समय में आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते थे ना, हो सकता है कि आज वो समय आप किसी अपने दोस्त को दे रहे होंगे, हो सकता है कि आप किसी टीवी को दे रहे होंगे, हो सकता है इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है तो हो सकता है आप वर्ल्ड कप को दे रहे होंगे, हो सकता है आप किसी भी चीज को दे रहे होंगे। जो हन्ना थी उसकी सौतन का नाम पनिन्ना था, उसके पति का नाम एलकाना था। और एलकाना हन्ना से पनिन्ना से ज्यादा वो मोहब्बत करता था। और लेकिन हन्ना के जीवन में एक ही बात वो मांगते थे कि मुझे प्रभु मुझे संतान चाहिए। मुझे आज हमारा वो प्रार्थना में क्या है कि प्रभु, हमारा प्रार्थना होना चाहिए, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति का प्यासा हूँ, मैं तेरी उपस्थिति में अपने समय को बिताना चाहता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर। लेकिन जैसे हन्ना ने इस प्रार्थना को करना शुरू किया कि मुझे समूएल चाहिए, वैसे ही जो एलकाना था वो क्या बोलता था, एलकाना जो गिफ्ट वो पनिन्ना के लिए लाता था उसके दुगना गिफ्ट हन्ना के लिए लेकर आता था। लेकिन उसके बाद भी वो रोते रहते थे। शैतान शैतान हन्ना के प्रार्थना को ब्लेसिंग्स के द्वारा रिप्लेस कर रहा है।
कि तू इस प्रार्थना, क्योंकि तेरा पति तेरे लिए दुगना आशीष ला रहा है, इसलिए तू इस प्रार्थना को करना बंद कर और इस आशीष को ले और अपने मुंह को बंद कर। और तुझे किसी समूएल की जरूरत नहीं है, तुझे पवित्र आत्मा के साथ समय बिताने का कोई जरूरत नहीं है, तुझे बाइबल पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन जो जो हन्ना थी ना, उसने आशीष को ले लिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुई। आज शैतान आपको संतुष्ट करना चाहता है संसार के लॉलीपॉप आप देकर। लेकिन हन्ना संतुष्ट नहीं हुई। हन्ना बोली कि मुझे सम्मेल चाहिए। उसके बाद फिर से वो जब जिद करने लगी, तो एल्काना बोलता है, क्या मैं तेरे लिए 10 बच्चों से बढ़कर नहीं हूं? इमोशनल ब्लैकमेल होगा आपके ऊपर। लेकिन मेरे प्रियो, हन्ना ने अपने प्रार्थना को पकड़ कर रखा। और जब हन्ना ने अपने प्रार्थना को पकड़ कर रखा, आप भी जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पकड़ के रखेंगे, तो जो चीज हन्ना के गर्भ से भी जन्म लिया, वो ही महान चीज आपकी जिंदगी से भी गर्भ जन्म लेगा। आपकी जिंदगी से, जैसे शमूएल इज़राइल के ऊपर पहला भविष्यवक्ता था और उसने राजाओं का अभिषेक किया और वो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व किया, आप भी मेरे प्रियो इस अंत के दिनों में जब आप पवित्र आत्मा के उपस्थिति के साथ समय बिताएंगे, आप अंत के दिनों के जागृति के हिस्सेदार होंगे। आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा की उपस्थिति औरों से भी ज्यादा होगी। आपके जिंदगी में पवित्र आत्मा के वरदान औरों से भी ज्यादा होंगे। आपके जिंदगी में पवित्र आत्मा के फल औरों से ज्यादा होंगे। आप अपनी जिंदगी भर परमेश्वर के साथ अधिक विश्वास योग्यता के साथ जिएंगे। आप और अधिक पवित्रता के साथ जिएंगे। आप और भी अधिक आत्माओं को जीतेंगे और पृथ्वी की भी छोर तक परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। आप बाइबल के अंदर, चाहे दुनिया में, आप किसी के भी जीवन के, उनके इस्तेमाल होने के रहस्य को, उनके नम्रता के रहस्य को, उनके पवित्रता के रहस्य को जब आप जानने का कोशिश करेंगे, तो आपको पता भी चलेगा कि केवल उनके जिंदगी में एक ही रहस्य था, और रहस्य था पवित्र आत्मा के साथ एकांत में समय को व्यतीत करना। और कोई दूसरा रहस्य नहीं, और कोई दूसरा रहस्य नहीं। मैं आपको फिर से, मैं इस बात को बोल के, मैं आप सबको, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया समय नहीं है, हम लोग ड्यूटी जाते हैं, ये वो। भाई मैं भी जॉब करता हूँ, मैं भी पुलिस में हूँ, अब मैं भी नौकरी करता हूँ, और उसके बाद मैं रोज पवित्र आत्मा के साथ बिताने के लिए अपने समय को निकालता हूँ। मैं भी आप लोगों के साथ थकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर शारीरिक रीति से थक के अगर मैं पवित्र आत्मा के साथ समय नहीं बिताऊंगा, तो मैं भी जानता हूं कि मैं अपने खुद के लिए और अपने देश के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकता। हमारे पास कोई बहाना नहीं है पवित्र आत्मा के साथ समय ना बिताने का। अगर आप बहाना मारते हो ना मेरे प्रियो, तो मैं बता रहा हूं, आपकी किसी और का नहीं, आप अपना अपने अपने घराने का और अपने देश का नुकसान कर रहे हो। जब तक आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में समय नहीं बिताएंगे, तब तक परमेश्वर आपको आपके खुद का आशीष, आपके परिवार, आपके घराने और आपके देश के लिए आशीष का कारण कभी नहीं बनाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि मैं तेरे वंश को 400 साल की गुलामी में भेजूंगा, है ना? लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से 430वें साल में उनको आजाद किया। 30 साल लेट क्यों हुआ? 30 साल में लेट इसलिए हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि क्योंकि कोई बंदा तैयार भी नहीं था, मूसा तैयार भी नहीं था। आप जब तक पवित्र आत्मा की उपस्थिति में खुद को तैयार नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा आपको राष्ट्रों के लिए आशीष का कारण नहीं भी बना सकता, चाहे चाहे लेट ही क्यों ना हो। आपको आपके घराने का आशीष का कारण नहीं भी बना सकता, आपके ऊपर अपने विश्वास को नहीं भी दिखा सकता, आपके कंधे के ऊपर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं भी डाल सकता। माँ का सन माना मुस्सा। आज मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई बहाना मत मारिए कि मैं थक गया था, समय नहीं था, ये वो।
सब बहानों को भी छोड़ दीजिए। मैं आजकल जहां भी जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे एक ही बात बोलता है कि तू लोगों को बता कि तू भी नौकरी करता है, तू भी थकता है, तेरे पास भी वही शरीर है जो उनके पास है, लेकिन उसके बावजूद हमको पवित्र आत्मा को समय भी देना है। हर दिन मेरे प्रियो, कम से कम अगर आप एक विश्वासी का जीवन जीना चाहते हो तो अपने 24 घंटे का दशमांश निकालो, 2 घंटा 40 मिनट। अगर आप एक साधारण विश्वासी का जिंदगी जीना, एक मजबूत विश्वासी का जीवन जीना चाहते हो तो नहीं तो शैतान आपको रोज निराश करेगा, रोज हताश करेगा, और आपको 4 लोगों का जरूरत रोज पड़ेगा। तो जो जो ये लंगड़ा भी भिखारी था मेरे प्रियो, इस लंगड़े भिखारी को किसने भी चंगा किया? पतरस ने चंगा किया। किसने चंगा किया? पतरस ने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा चंगा। ये जो पतरस था एक समय खुद लंगड़ा था, आत्मिक लंगड़ा था। बार बार कभी वो यीशु मसीह के ऊपर संदेह करता था, कभी वो पानी के ऊपर चलते चलते आंधियों को देखता था। उसके पास सवाल बहुत सारे थे। जब यीशु मसीह को बोला कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, वो सो रहा था। एक समय वो बोला कि कोई तरह इनकार करे तो करे, लेकिन मैं नहीं करूंगा। लेकिन 3 बार उसने यीशु मसीह का इनकार किया। ये बार बार जो गिरना है, ये आत्मिक लंगड़ेपन को दिखाता है ना। तो ये जो पतरस था, ये खुद एक आत्मिक लंगड़ा था, लेकिन जैसे इसने निर्णय लिया कि मैं उपरोठी कोठरी में पवित्र आत्मा के सामने समय बिताऊंगा, इसका आत्मिक लंगड़ापन चंगा हो गया। और जो शारीरिक और आत्मिक रीति से लंगड़े थे, अब ये पतरस जो खुद लंगड़ा था, ये दूसरों को चलाने लगा यीशु के नाम में। आप चाहे आज आप लंगड़े हो आत्मिक रीति से, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के सामने समय व्यतीत करोगे, पवित्र आत्मा आपके आत्मिक में लंगड़ेपन को ठीक करेगा और आपको ताकत से भरेगा, और आप उन लोगों के खड़े होने का कारण बनोगे जो इस समय लंगड़ेपन में जी रहे हैं। आइए, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। तो आज मैं आपको उत्साहित भी करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के सामने समय बिताए, पवित्र आत्मा को अपना समय दें। वो आपकी उपस्थिति का प्यासा है। यीशु मसीह हर दिन आपके द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है कि तुम में से कौन है जो दरवाजा खोलेगा। पाप भी द्वार पर खड़ा है और यीशु भी द्वार पर खड़ा है। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु के लिए समय निकालिए। अपने मोबाइल के सामने समय कम व्यतीत करो, घूमने फिरने में समय कम व्यतीत करो, लोगों के साथ समय कम व्यतीत करो, पवित्र आत्मा के साथ ज्यादा बात करो। महानामस्सा। पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे जितने भी भाई और बहन इस समय मुझे देख रहे हैं प्रभु, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके जीवन के ऊपर तो अपने अनुग्रह, तेरा अनुग्रह इनके जिंदगी के ऊपर आने पाए प्रभु। और ये सब के सब मेरे प्रभु जी, आज में चाहे ये जो मंदिर के बाहरी आंगन में ही क्यों ना बैठे हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इन्हें अनुग्रह दे। इनके अंदर भूख को लगा, इनके अंदर आग को लगा, इनके अंदर प्यास को लगा कि प्रभु ये अति पवित्र स्थान में जाने के लिए इनके अंदर भी जुनून आ जाए प्रभु यीशु के नाम में। एक ऐसा भी जुनून प्रभु कि जब भी इनके जिंदगी में खाली समय हो तो प्रभु इन्हें संसार नहीं, इन्हें तेरी उपस्थिति भी याद आ जाए, इन्हें बाइबल का पढ़ना याद आ जाए, इनको आपकी आराधना भी करना याद आ जाए, इनको घूमना फिरना नहीं प्रभु, इनको आपके साथ रहना भी पसंद आ जाए। ऐसे अनुग्रह को प्रभु, जितने भी मेरे भाई और बहन इस समय मुझे देख रहे, इन सब के जीवन के ऊपर तू उंडेल प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी, इनके अंदर तू अपनी उपस्थिति के आग को लगा। ओ मारा साखा मामा साखा, तेरी उपस्थिति की अग्नि इनके जिंदगी के ऊपर लग जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरी आग लग जाए प्रभु जी।
इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं इस पृथ्वी में आग लगाने के लिए आया हूं। आप सबके अंदर उसके साथ समय बिताने का आग लग जाए। मैं प्रार्थना करता हूं आप सबके लिए। कोई भी संसार का चीज, कितना भी बहुमूल्य चीज, कितना भी कीमती चीज, कितनी भी सुंदर रिश्ता आपको आकर्षित ना करने पाए, आपको कोई चीज आकर्षित ना करने पाए, केवल और केवल पवित्र आत्मा की उपस्थिति आप लोगों को आकर्षित करे। जैसे दाऊद बोलता है कि प्रभु जैसे पहरुए भोर को चाहते हैं, वैसे प्रभु मैं तेरी उपस्थिति के लिए प्यासा। जैसे दाऊद बोलता है जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है प्रभु, वैसे भी प्रभु मैं तेरी उपस्थिति के लिए हाँफता हूँ। जैसे वो दाऊद में बोलता है वे मेरे प्रभु कि वो संसार में बिताए हुए 1000 दिन से अधिक उत्तम तेरे देवड़ी में बिताया गया एक दिन है प्रभु। आप जब उसकी उपस्थिति में जाएंगे मेरे प्रियो, वो उसकी उपस्थिति तो इतनी सुंदर है, इतना मधुर है, इतना संतुष्ट आपको कर देगा, उससे इतना आपको प्यार हो जाएगा मेरे प्रियो कि संसार का हर चीज आपको कचड़ा लगने लगेगा। माँ लारा मासा का हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तुम मेरे सारे भाई बहनों के जीवन में इस अनुग्रह को देने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस समय तूने मेरी सहायता किया कि मैं अपने भाई बहनों के बीच में आपके सुसमाचार को मैं प्रचार कर सकूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।